पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि येबन ने जब मून को गिरने से रोकने के लिए पीछे से पकड़ा था तो उसे उसकी मेमोरीज दिख गई थी। मून ने येबन के इंटेंशन को गलत समझकर उसे जमीन पे ही पटक दिया था और चिल्लाकर कहा था कि तुम तो बहुत बेशर्म हो, तुमने तो आदत ही बना लिया है। पर मून की बातों का येबन पे कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस यही सोच रही थी कि मतलब मैं इंसानों की भी मेमोरीज देख सकती हूँ। तभी वहाँ ओखुई आती है। येबन बिना कुछ बोले अचानक से ओखुई को पीछे टच करती है तो उसे कुछ नहीं दिखता, बल्कि ओखुई उस पे चिल्ला भी देती है। येबन फिर हर तरफ उसे टच करके चेक करने लगती है कि उसको कुछ दिख रहा है या नहीं, पर उसको कुछ भी नहीं दिखता। तो वो और कंफ्यूज होती है ये सोचकर कि मैं पागल हो रही हूँ क्या। यही सब सोचते हुए उसे रात में नींद भी नहीं आ रही थी। वो अपने रूम की खिड़की खोलती है तो उसे सामने मून दिखता है जो फोन पे किसी से बात कर रहा था। येबन को देखकर मून उसे इशारे से कहता है कि वो उस पे नजर रखे हुए है। मून सॉल के अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था और उनके बात से पता चलता है कि मून किसी ड्रग केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था और मून की वजह से ही वो इन्वेस्टिगेशन वेस्ट हो गया था। इसी केस के कारण मून को डिमोट करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था। मून अपने दोस्त से कहता है कि बस कुछ समय वेट करो, मैं वापस आकर सब ठीक कर दूंगा। फिर वो उसी दोस्त से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैसे केसेस ही नहीं थे जिन पे काम करके वो वापस जा पाए। उसका दोस्त किसी चैंग के बारे में बताता है जो ड्रग डीलर था। उसे उसी टाउन के आसपास देखा गया था जहाँ मून अभी रहता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। एक आदमी अपने डॉग को लेकर येबन के पास आता है और बताता है कि काफी दिनों से ये कुछ खा ही नहीं रहा है, जबकि पहले ये खाने में बहुत इंटरेस्ट दिखाता था। येबन अपने पावर से डॉग की मेमोरीज देखती है तो उसे पता चलता है कि आजकल वो घर से बाहर भाग जाया करता है और घूम घूम कर लोगों से कुछ कुछ खाने का लेकर खाता रहता है और इसलिए घर में खाने के टाइम पे उसे भूख ही नहीं लगती। येबन उस आदमी को बताती है कि उसके घर के बाउंड्री में कोई होल होगा जिससे वो डॉग बाहर निकल जाता है और कहती है कि उस होल को ठीक कर लो, तुम्हारा डॉग घर पे ही खाने लगेगा। इस आदमी को समझ नहीं आता कि इतना फी लेकर ये कैसा इलाज हुआ। ना किसी तरह का दवा दिया, ना कोई इंजेक्शन दिया। वो गुस्सा भी करता है कि ये डॉक्टर तो लोगों को लूट रही है। फिर घर पे वो अपने डॉग को खाने के टाइम पे बुलाता है तो देखता है कि वो पीछे से कहीं से आ रहा था। वो चेक करता है तो वाकई में बाउंड्री में होल था। अब तो ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि येबन बहुत अच्छी एनिमल डॉक्टर है और उसके हॉस्पिटल में पेशेंट्स की भीड़ लग जाती है। एक लेडी अपने डॉग को लेकर आई थी और बताती है कि वॉक पे जाने के टाइम पे उसका डॉग उसे कॉलर ही नहीं लगाने देता है। येबन अपने पावर से देखती है तो पता चलता है कि डॉग का पुराना ओनर उसे उसके कॉलर से बहुत मारता था। येबन इस लेडी से पूछती है कि उसने किसी एनिमल शेल्टर से अपने डॉग को अडॉप्ट किया है क्या, तो ये लेडी हाँ बोलती है। तो येबन कहती है कि जरूर इस डॉग का पुराना ओनर उसे कॉलर से अब्यूज करता होगा और सजेस्ट करती है कि उसे कॉलर के बजाय हार्नेस पहना कर देखे। एक केस में एक आदमी अपने डॉग को लेकर आया था क्योंकि उसे शक था कि उसके डॉग को सुनने में प्रॉब्लम है। वो उसको बुलाता रहता है पर वो कभी उसके पास आता ही नहीं है। येबन अपने पावर से देखती है तो पता चलता है कि ये डॉग खुद को अपने ओनर से ऊपर समझता था और इसलिए बुलाने पे नहीं जाता था। अभी आधा ही दिन हुआ था और इतने सारे पेशेंट्स के आ जाने से येबन और उसकी आंटी दोनों बहुत खुश थे। येबन को तो लग रहा था कि फाइनली उसके अच्छे होने के लिए उसे यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि येबन का अगला क्लाइंट जब एंटर करता है तो येबन बस उसे देखती रह जाती है। इस लड़के का नाम सुनवो था और एक छोटी सी बिल्ली को लेकर आया था। येबन की तो सुनवो से नजर ही नहीं हट रही थी और बिल्ली को चेक करने के बजाय गलती से वो उसे ही चेक करने लगी थी। सुनवो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि पेशेंट मैं नहीं हूँ। सुनवो कहता है कि ये बिल्ली उसे रास्ते में मिली थी और वो बस चेकअप करवाने के लिए आया है। येबन अपने पावर से बिल्ली की मेमोरीज देखती है तो उसे पता चलता है कि सुनवो ने उसे कैसे बचाया था। वो तो मन में बस यही सोच रही थी कि ये कितना ब्यूटीफुल है। येबन फिर बिल्ली के प्रॉपर चेकअप करती है और बताती है कि ये बिल्कुल ठीक है, बस इसे वैक्सीन की जरूरत है। येबन फिर ये पता करने के लिए कि सुनवो कहाँ रहता है कहती है कि तुम जहाँ रहते हो उधर भी किसी वेट के पास जाकर वैक्सीन लगवा सकते हो।
तो सुनवो कहता है कि वो इसी एरिया में रहता है और सड़क के दूसरी ओर जो कन्वीनियंस स्टोर है वहीं काम करता है। ये जानकर तो येबन एकदम खुश हो जाती है और सुनवो के बिल्ली के लिए बहुत सारी चीजें फ्री में दे देती है। दूसरी तरफ हम मून को देखते हैं जो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि इस शहर में ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज कहाँ हो सकती है। वो बेदोक से पूछता है कि यहाँ का कोई प्रोडक्ट बाहर कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या। तो बेदोक कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताता है, उनमें से एक टाइप का फिश भी था। मून फिर एक फिशिंग रिलेटेड स्टोर में इन्वेस्टिगेट करने पहुँचता है और वहाँ रखे व्हाइट पाउडर को टेस्ट करता है चेक करने के लिए कि ये ड्रग्स है या नहीं, पर वो बस एक फिशिंग पाउडर था। फिर हम देखते हैं कि मून दूसरे डिटेक्टिव्स के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है। उनके बातों से पता चलता है कि पुलिस कैप्टन जिसका नाम जोंगमुक था उसने अब तक शादी नहीं की थी क्योंकि उसका पहला प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। एक्चुअली जोंगमुक जब यंग था तब वो येबन की आंट के साथ रिलेशनशिप में था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अब दुश्मन थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जोंगमुक का दोस्त उसकी वीडियो बना रहा था, ये बोलकर कि हमारे दोस्त की शादी है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। अपना मैसेज रिकॉर्ड करते समय जोंगमुक काफी इमोशनल हो जाता है। वो अपने दोस्त के साथ साथ उसकी होने वाली वाइफ के लिए भी मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। ब्राइड एक्चुअली येबन की आंटी ही थी और ये रिकॉर्डिंग देखकर वो बहुत रोई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येबन के हॉस्पिटल में वही आदमी आता है जो पहले अपनी प्रेग्नेंट गाय के लिए आया था। इस बार उसकी दूसरी गाय को कुछ दिक्कत थी। येबन तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी और कहती है कि अब तो बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं तो अब मैं क्यों जाऊं। तो उसकी आंटी समझाती है कि बिजनेस को मना नहीं करना चाहिए। येबन इस आदमी के साथ जा ही रही थी कि वहाँ वो शामन आ जाता है और बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। वहाँ पहुंचकर येबन उसी प्रेग्नेंट गाय के बारे में पूछती है तो वो आदमी बताता है कि मीटियोर शावर वाले रात को वो कहीं भाग गई थी। येबन फिर बीमार गाय का चेकअप करके उस आदमी को बताती है कि इसे एक इंजेक्शन देना होगा, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चेकअप के बाद येबन उसी आदमी के साथ बाहर की तरफ जा रही थी तो वो आदमी लड़खड़ाकर गिर जाता है और येबन नोटिस करती है कि उसके बाल जो पहले बहुत घने थे अब एकदम झड़े हुए लग रहे थे। येबन पूछती है तो वो कहता है कि मीटियोर शावर के बाद से उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है और उस समय से ही उसके बाल भी झड़ रहे हैं। येबन एकदम चौंक जाती है और पूछती है कि तुम्हारे साथ भी कुछ हो रहा है क्या। दोनों फिर एक दूसरे को अपने पावर्स के बारे में बताते हैं। एक्चुअली शूटिंग स्टार टकराने वाले टाइम पे येबन ने उस गाय के बम को टच किया हुआ था और इस आदमी ने उसके पैर को। तो अब ये आदमी जिसके भी पैर को टच करता था वो उसकी सारी मेमोरीज देख पाता था। येबन पूछती है कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ। तो ये आदमी बताता है कि वो जितना ज्यादा अपने पावर्स यूज करने लगा था उतना ही ज्यादा उसके बाल भी झड़ने लगे थे। ये जानकर येबन अपने बालों को लेकर परेशान हो जाती है। वापस आकर येबन अपने हॉस्पिटल को इंडेफिनिट समय तक के लिए बंद रखने का डिसाइड करती है। उसकी आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि अभी तो उनका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा था। पर येबन कहती है कि कुछ चीजें पैसों से ज्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट डे येबन सोकर उठती है तो उसकी आंटी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम हॉस्पिटल बंद रखकर आराम करना चाहती हो तो वही करो। फिर वो येबन को साथ में एक रेस्टोरेंट चलने को बोलती है। जैसे ही दोनों घर से निकले थे एक वैन उनके पास आकर रुकती है। येबन को लगता है कि उन्हें वैन में ही जाना है तो वो वैन में जाकर बैठ जाती है। फिर एक आदमी वैन में से निकलकर उसकी आंटी को बहुत से पैसे देता है। येबन देखती है कि उसकी आंटी नहीं आ रही है तो वो भी वैन से निकलने की कोशिश करती है पर वैन वाले लोग उसे निकलने नहीं देते और जबरदस्ती एक आइलैंड लेकर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर एक आदमी उससे कहता है कि लंच रेडी है। वो डरते हुए अंदर जाती है तो देखती है कि फ्लैट फिश जो कि एक टाइप का फिश था उसकी बहुत सारी वैरायटीज बनी हुई थी। वो अपनी टेंशन भूलकर खाने लग जाती है। सब कुछ उसे बहुत टेस्टी लग रहा था। तभी वहाँ कुछ लोग अंदर आते हैं। उनमें से एक लड़के को वो पहचान लेती है। इस लड़के का नाम जोंगह्योक था और वो येबन के साथ वेट स्कूल में ही पढ़ता था। खाते हुए येबन पूछती है कि सब लोग बिना मन से इतना थोड़ा थोड़ा क्यों खा रहे हैं। जोंगह्योक कुछ बताता उससे पहले एक आदमी वहाँ आ जाता है और सबको अपने साथ एक जगह ले जाता है। पता चलता है कि यहाँ पे फ्लैट फिश की फार्मिंग होती थी और उन लोगों का बस ये काम था कि फ्लैट फिश को वैक्सीन्स लगाए।
वैक्सीन लगाने से पहले येबन जोंगयुक से पूछकर ये वेरीफाई करती है कि फ्लैटफिश का बम एरिया कौन सा है, क्योंकि वो गलती से भी अपने पावर्स यूज नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। येबन को अब समझ आ रहा था कि उस दिन सब लोग फ्लैटफिश खा क्यों नहीं रहे थे। यहाँ हर टाइम खाने में फ्लैटफिश ही मिलता था। दूसरी तरफ हम मून को देखते हैं, जो अभी शहर में ड्रग डीलर को ढूंढ रहा था। उसके सामने से एक वाटर ट्रक गुजरता है तो वो बेद्युक से पूछता है कि यहाँ पे इतने सारे वाटर ट्रक्स क्यों चलते हैं। तो बेद्युक बताता है कि पास में एक आइलैंड है जहाँ फ्लैटफिश की फार्मिंग होती है और वहाँ से फिश पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मून फिर बेद्युक के साथ उसी फिश फार्म पे पहुँचता है और छुप के वहाँ की एक्टिविटीज देखने लगता है। वो देखता है कि फिश फार्म का एक आदमी किसी दूसरे आदमी से व्हाइट पाउडर जैसा कुछ खरीद रहा था। मून तो श्योर था कि यहाँ ड्रग डीलिंग होता है। अभी बस वो और बेद्युक थे, तो वो अगले दिन पूरे टीम को लेकर वहाँ पहुँचता है और वहाँ काम करने वाले हर किसी को अरेस्ट कर लेता है। मून वहाँ येबन को देखता है। उसकी हालत बहुत बुरी थी और उसके हाथ में इंजेक्शन देखकर मून को लगता है कि वो एक जंकी है और वो उसे फिर से जमीन पे पटक देता है। छानबीन के दौरान बेद्युक को वो ब्रीफकेस भी मिल जाता है जिसमें वो व्हाइट पाउडर था। नेक्स्ट सीन हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं, जहां सबको पूछताछ के लिए लाया गया था। फिश फार्म वाला आदमी बार बार यही कह रहा था कि वो व्हाइट पाउडर ड्रग्स नहीं है, बल्कि फ्लैटफिश का खाना है। वो डिटेक्टिव मून से कहता है कि वो टेस्ट करके खुद चेक कर ले। मून चेक करता है तो उसको भी फील होता है कि ये ड्रग्स नहीं है, बट वो कहता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता वो किसी को जाने नहीं देगा। वो एक डिटेक्टिव से सबके बाल कलेक्ट करने को बोलता है ताकि उसे टेस्टिंग के लिए भेजा जा सके। येबन तो अब अपने बाल को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव हो गई थी कि देना ही नहीं चाह रही थी, बट उससे फोर्सफुली ले लिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओखुई येबन की आंटी को बताती है कि वो पुलिस स्टेशन में है। उनका पहला क्वेश्चन रहता है, तुम्हारे पास लिपस्टिक है? इधर पुलिस स्टेशन में जोंगयुक येबन से कहता है कि वो कुछ देर वहीं सोएगा। येबन बेद्युक से एक ब्लैंकेट मांगकर उसे उड़ा रही थी तो उसका हाथ उसके बम पे लग जाता है और वो उसकी मेमोरी में एक लड़की को देखती है जिसे उसने बांध कर रखा हुआ था और टॉर्चर कर रहा था। येबन घबरा जाती है। जोंगयुक भी उठकर पूछता है कि क्या हो गया, तो वो बहाना बना देती है कि ब्लैंकेट गिर गया था तो मैं ऊपर कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंगमुक और बेद्युक आपस में बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से येबन की आंटी आती है जिसने बहुत अजीब सा लिपस्टिक लगा रखा था। पहले तो वो कहती है कि वो येबन के लिए आई है, बट फिर जोंगमुक से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी वजह से शादी नहीं की, क्या ये सच है? ये सुनकर जोंगमुक को गुस्सा आ जाता है और वो टेजर लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। येबन की आंटी फिर मून के पास जाकर येबन को छोड़ने को बोलने लगती है, तो वो मना कर देता है। फिर वहाँ एक असेंबली मैन आता है जिसका नाम मिस्टर चा था और वो येबन और उसकी फैमिली को अच्छे से जानता था। येबन के ग्रैंडफादर तो उसके इलेक्शन में उसकी हेल्प भी कर रहे थे। असेंबली मैन के आने से मून को हर किसी को रिलीज करना पड़ता है। घर वापस आकर येबन सर्च करती है कि किसी लड़की की किडनैपिंग हुई हो या कोई लड़की गायब हुई हो, तो उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उसे लगता है कि उसने जोंगयुक की जो मेमोरी देखी वो सच नहीं है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। पुलिस कैप्टन मून से कहता है कि उसके पास उसके लिए एक नया केस है, एक मर्डर केस। मून एकदम जोश में आ जाता है और बेद्युक के साथ तुरंत क्राइम सीन पे पहुंचता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि मर्डर इंसान का नहीं हुआ है बल्कि प्याज का हुआ है। विक्टिम बताता है कि किसी ने उसके प्याज के खेत पे पेस्टिसाइड्स डालकर सारे प्याज को मार दिया है। मून पूछता है कि उसे किसी पे शक है क्या, तो वो कहता है कि उसे पास के एक फार्मर पे शक है क्योंकि उनका हमेशा झगड़ा होता रहता था। मून और बेद्युक फिर उसी फार्मर से जाकर मिलते हैं। मून उससे पूछता है कि 3 दिन पहले वो रात में क्या कर रहा था, तो वो फार्मर कहता है कि वो अकेला काम कर रहा था। ये फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता था, मतलब किसी भी तरह का पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करता था। पर मून नोटिस करता है कि वो बार बार अपने हाथ में खुजली कर रहा था और उसके हाथ ऐसे हो रखे थे जैसे वो पेस्टिसाइड्स यूज करता हो। मून इसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। ये आदमी बार बार मना करता रहता है कि उसने कुछ नहीं किया और कहता है कि अगर मेरे घर से पेस्टिसाइड मिल गया तो मैं कन्फेस कर दूंगा। मून कुछ और डिटेक्टिव्स के साथ जाकर उसके घर और फार्म की पूरी तलाशी लेता है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम येबन को देखते हैं। वो उसी स्टोर पे जाती है जहाँ सुनवो काम करता था ताकि वो उसको देख पाए।
सुनवो कहता है कि वो उससे ही मिलने आने वाला था क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए। रास्ते में उसे एक छोटी बिल्ली दिखी है जो कुछ चीजों के पीछे छुपी हुई है और बाहर ही नहीं निकल रही है। येबन सुनवो के साथ उस जगह पे जाती है और किसी तरह उस बिल्ली को बाहर निकालती है। येबन उस बिल्ली को गोद में लेती है तो उसकी मेमोरी में वो एक आदमी को देखती है जो मिट्टी में कुछ गाड़ रहा था। रात होने पे वो उसी जगह पे जाती है चेक करने। मून भी अपने केस के लिए उसी जगह पे था। दोनों अंधेरे में एक दूसरे को देखकर चिल्लाकर भागते हैं। फिर उनको रियलाइज होता है कि वो दोनों ही हैं, तो वो लोग रुक जाते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये वही फार्म था जहाँ मून पेस्टिसाइड ढूंढ रहा था। वो देखता है कि येबन ने जहाँ पे मिट्टी कोड़ा हुआ था वहाँ पे बहुत से पेस्टिसाइड्स के बॉटल थे। एक्चुअली बिल्ली की मेमोरी में येबन ने उसी आदमी को पेस्टिसाइड्स छुपाते देखा था। मून येबन से पूछता है कि उसे पेस्टिसाइड्स के बारे में कैसे पता था। येबन कहती है कि मैं बताऊंगी भी तो तुम मानोगे नहीं। मून फिर भी पूछता है तो येबन बताती है कि वो साइकिक है, किसी के भी बम को छूकर वो उसके बारे में सब कुछ देख सकती है। मून को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता और वो गुस्सा करके उसे भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येबन ओखुई के साथ थी। तब वो उसका बट पैडिंग नोटिस करती है। उसको रियलाइज होता है कि इसी की वजह से वो उसकी मेमोरीज नहीं देख पाई थी। वो फिर से उसे पीछे टच करती है और इस बार वो ओखुई की मेमोरी में उसे किसी को किस करते देख लेती है। अब येबन सोच में पड़ जाती है कि कहीं जोंगह्युक की मेमोरी भी सच तो नहीं थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि येबन के विजन वाली लड़की किसी से बचकर भाग रही थी, पर वो भाग नहीं पाती और कोई उसे बालों से घसीटता हुआ ले जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।